इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह का देवरिया में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मंच से जो है अखिलेश प्रताप सिंह ने जो है बीजेपी को बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो है केवल छलने का कार्य किया है और देवरिया उपेक्षा का शिकार है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो देवरिया में विकास कार्यों की गंगा बहा दूंगा। आइए सुनते हैं कि मंच से अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने लोगों के लिए क्या कुछ कहा। मांग रहे हैं 5 साल बाद ये अवसर आता है और 5 साल पहले अगर कोई काम किया गया हो उसके समीक्षा का भी अवसर आता है। लगभग पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, 7-8 वर्षों से लखनऊ में है। कहने को कहते हैं डबल इंजन चाहिए, लेकिन इन्हें तो 4 इंजन मिल चुका है। डबल इंजन तो है ही है, लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, जिला पंचायत भी है और नगर पालिका भी है। जितने इंजन है सब इनके पास है, लेकिन वो इंजन इस समाज और जिले के काम करने के लिए नहीं है। ये इंजन सिर्फ उनके लिए लूटने के काम आ रहे हैं। आप सत्ता दे रहे हैं। देवरिया जनपद के लोगों ने 2 बार अवसर दिया, 2 बार सत्ता दिया, लेकिन सत्ता में बैठे भाजपाइयों ने देवरिया जनपद को पूरे उत्तर प्रदेश सिर्फ जुमला दिया, सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ छल दिया, सिर्फ झूठे शब्दबाज दिखाए, असत्य बोले, सिर्फ झूठे शिलान्यास किए, लेकिन जनता उन्हें पहचान गई। बार बार असत्य बोल के, भरमा के, भटका के, लटका के, भुलवा के आप किसी का विश्वास नहीं पा सकते। आज बीजेपी की वही हालत है। लोग, हर व्यक्ति बीजेपी को रग रग से पहचान गया है कि यह पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, यह पार्टी सिर्फ द्वेष और वैमनस्यता फैलाती है। बीजेपी सिर्फ लोगों को दबा के कुचल के सत्ता पाना चाहती है। बीजेपी का है, बीजेपी के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिसको बता के, गिरा के वो आपके बीच में, जनता के बीच में जाकर के एक वोट मांग सके। वो विपक्ष को दबा के, कुचल के, उन्हें जेलों में बंद करके, उन्हें प्रताड़ित करके, उनके अकाउंट को सीज करके विपक्ष विहीन राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन ये देश की जनता जानती है वो विपक्ष विहीन नहीं, बीजेपी को सत्ता विहीन करने जा रही है और इसका आभास बीजेपी को और आदरणीय मोदी जी को हो चुका है। हुआ व्यक्ति, सत्ता में बैठा व्यक्ति सबको कुचलने का प्रयास करता है। उसे अगर आत्मविश्वास होता है तो वो अपने बातों पे चुनाव लड़ने आता है, लेकिन आज सिर्फ लोगों को दबा के चुनाव लड़ने आ रहे हैं। 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। 2019 में हमारे सैनिक शहीद हुए थे पुलवामा में, उनके प्रति देश में गुस्सा था, सहानुभूति थी। हमारे देश ने उसका मुंहतोड़, हमारी सेनाओं ने जवाब भी दिया था और किन्हीं प्रकार से कारणों से तब सत्ता में बैठी बीजेपी ने इसका राजनीतिक लाभ भी पाया था। लेकिन आज सामान्य परिस्थिति है। आज बीजेपी के कोई किसी भी काम का कोई चर्चा जनता में नहीं है। आप लोग देखते रहिएगा कहां का देवरिया, जो पीछे आज से 30 साल पहले देवरिया के जो स्थान शीर्ष पे था वो करके दिखा दिया जाएगा। अब आप लोगों के ऊपर है, मेहनत 2 महीने करिए, भूल जाइए 2 महीने की मेहनत के बाद सिर्फ अपने लिए नहीं है, देवरिया के लिए मेहनत करना है, इस देश के लिए मेहनत करना है। कांग्रेस है वो जिम्मेदार पार्टी है कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई, देश कमजोर हुआ है, लोकतंत्र कमजोर हुआ, संविधान कमजोर हुआ है। जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग रोजाना प्रयास करते हैं संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का। उनको न लोकतंत्र में आस्था है, न संविधान में आस्था है, और ये बात हर कोई जान भी गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम करता हूं। आप लोग इसी जोश से, इतने लोग, सबका कम से कम 100 लोग हुई हैं, यही लोग जुट जाएंगे तो लाखों की जीत देवरिया लोकसभा में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। आप लोगों के लिए कई मंत्रियों और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने वादे किए थे।
रोजगार के लिए कुछ उद्योग चलाने लाने की बात की थी। आप सब लोगों के पास आत्मबल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां लाई हैं और हमने जब भी मौका मिला, हम विपक्ष के विधायक थे, हालांकि हमने करके दिखाया है। तो इसका आत्मबल है कि हम लोग जीतेंगे तो करके दिखाए हैं, दिखा देंगे। खुला मत हो कहना देखते बता परेशान करते हूं हमको। जो लोग बीजेपी को हरा के जीते हैं, चाहे वो चेयरमैन नगर पालिका टाउन एरिया के हो, चाहे सभासद हो, चाहे जिला पंचायत, उन पर कितना दबाव डाल के, कितना प्रेशर लगा के, धमका करके, हर कर्म करके उनको बीजेपी ज्वाइन कराया। कोई खुशी खुशी बीजेपी नहीं गया। और आज के तारीख में अधिकांश लोग खुशी खुशी बीजेपी में भी नहीं है। जो है बीजेपी के लोग भी वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम भी अगर वो मुकर होंगे तो आज हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। वो भी बीजेपी के लोग भी इंतजार में बैठे हैं बीजेपी से अपना हिसाब चुकता करने के लिए, क्योंकि जमीन पे उन्हें ही तो जवाब देना पड़ रहा है बीजेपी के झूठ का। क्या क्या के बोलेंगे, क्या करेंगे, कोई उत्तर नहीं उनके पास। उब चुकी है बीजेपी से और जनता को इंतजार था इस समय का। सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग, अधिकांश लोग डरे हुए हैं, लेकिन दिलों में गुबार है। चुनाव आते आते देखिएगा, एक सैलाब जाकर के बटन दबाएगा पंजे पे, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज से 6 साल पहले 2018 में इसी जीआईसी ग्राउंड में देवरिया जनपद में तत्कालीन केंद्रीय परिवहन मंत्री श्रीमान गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और पीरोडी मिनिस्टर मौर्य जी ने देवरिया का बाईपास और रिंग रोड का शिलान्यास किया था और बताया था कि इतने 100 और इतने 1000 करोड़ का रिंग रोड है। महीनों अखबारों में छपवाया था, छाती पीटते पीटते थक गए थे। उसका लाभ भी ले लिया लोकसभा चुनाव में, लेकिन आज 6 साल बाद भी उस देवरिया का, उस सड़क का कहीं पता ठिकाना नहीं है। कितने बड़े बड़े लोग हैं और बीजेपी का है। बीजेपी के पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिसको बता के, गिना के वो आपके बीच में, जनता के बीच में जाकर के एक वोट मांग सकें। वो विपक्ष को दबा के, कुचल के, उन्हें जेलों में बंद करके, उन्हें प्रताड़ित करके, उनके अकाउंट को सीज करके विपक्ष विहीन राजनीति करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन ये देश की जनता जानती है वो विपक्ष विहीन नहीं, बीजेपी को सत्ता विहीन करने जा रही है और इसका आभास बीजेपी को और आदरणीय मोदी जी को हो चुका है। ये आपकी कमेटी है और जिले के और जितने लोग हैं, यूथ कांग्रेस है, नसवाई महिला कांग्रेस की, इस कमेटी में इतना ऊर्जा है, इतना समय लगा सिर्फ माल्यार्पण करने में, इतना जोश है और रास्ते में जगह जगह आप लोगों ने इतने गर्मजोशी से स्वागत किया है। ये कमेटी और ऊपर से गठबंधन और ये जो योद्धा बैठे हैं, ये भाजपा का कोई आ जाए, कितना हो बड़ा भूपन बनने वाला प्रत्याशी देवरिया जनपद में आ जाए, गठबंधन की जीत यहाँ ये स्पष्ट दिखाई दे रही है कि देवरिया से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की जीत में कोई दुविधा नहीं है।